जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आज हम सब वैशाख मास कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिए, तभी आपको पूरी कथा समझ में आएगी और पुण्य फल की प्राप्ति होगी। नारद जी बोले, हे मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा, इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मा, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए, इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य धन्य हैं, यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजर्षि सत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती है। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मित है, इसमें मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध कर्म हैं, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता, वह स्वर्ग को नहीं जाता है। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चय है। वैशाख में जो धर्म बताए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊ, छतरी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रमिकों को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लगाना, सैया खाट देना तथा आम के फल और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दौना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तैलीय का मर्दन न करना, पत्तेदार भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन जल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप करना, भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सोठ और आंवलों का दान, यात्रियों की सेवा, तंदुल और शाक का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्रादि से पूजन करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना सब पापों के समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते और उसकी आयु तथा पित्त भी नष्ट हो जाएगा।
इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय इनका पूजन पुष्पादि से नहीं करता वह रौरव नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के निमित्त जल और उनका अवश्य दान करें। जल का दान न करने से पशु पक्षियों की योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा है। राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरी अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई तथा उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मैं दैव योग से रेवा नदी के किनारे पहुंच गया। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूराव्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्या, दान और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्न दान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर बैठा है, स्वर्ग में नहीं गया है। बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातः काल स्नान कर, विष्णु की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त होऊं। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपनी पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पत्रीश्वरों की मोक्ष न हुई हो। तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान देना, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए।
जहाँ से फिर कर कभी नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है। जो मैंने कह दिया, तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कथा के अनुसार आप सब समझ रहे हैं इस महीने में दान का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए वैशाख के महीने में आप सभी जल और अन्न का दान जरूर करें। कुछ ना कर सके तो जल का दान जरूर करिए।